ताकि आप सभी जानते होंगे कि नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर के लगातार चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं और ये कानून कब लागू होगा इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है और इसका टाइम भी बताया गया है कि ये देश में कब से लागू हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं कि आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून कब से लागू होने जा रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर वो है बजरंग दल को लेकर के। आप सभी को पता होगा काफी दिनों से लव जिहाद जैसा मामला चल रहा है। मुरादाबाद से एक बड़ी खबर है, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ देश में और आपके ऊपर, देश की जनता के ऊपर एक बार फिर से बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। क्या है इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर की बजाय लोगों को रोजगार, महंगाई को कम करना और अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार चर्चाएं थी आखिर कब लागू होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत करीब आ गया है, इसलिए नागरिकता संशोधन कानून का जो मामला था वो लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आज फाइनली ये बयान दे दिया गया है कि ये कानून देश में कब से लागू होगा। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, आप बयान सुनिए। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने ये बता दिया है कि देश में सीए कानून कब से लागू होगा। जरा आप इनके बयान को सुनिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले मैं उनके बयान को सुनाता हूं आपको, आप इनके बयान को जरा गौर से सुनिएगा। चलिए मैं इनके बयान को सुनाता हूं थोड़ा 1 मिनट में, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि सीए को लेकर के मोदी सरकार की आगे की मंशा क्या है और मोदी सरकार आखिरकार ये कानून कब लागू करेगी। चलिए। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आया है, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव की कमान इनको ही दी गई है। तो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुनवाई होने के बाद, यानी कि इनको ये भी टाइम पता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर जजमेंट कब आने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जनवरी में, 1 जनवरी के बाद ये कानून लागू कर दिया जाएगा और हम यहां पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोग अन्य देशों से आए हुए हैं, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उनको नागरिकता देंगे। ये बात इन्होंने स्पष्ट कह दी है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे फिर से सीए को लेकर के लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान आप देख लीजिए सड़कों पर उतरा हुआ है, बेरोजगार दर दर भटक रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स के हाल बद से बदतर है, शिक्षा का अता पता नहीं है, जीडीपी माइनस में चली गई है। ऐसी सिचुएशन में सीए जैसे कानून लागू करने की बात कही जा रही है। जरा आप कॉमन सेंस लगाइए, इस कानून को लागू करने से आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, आपको कितना फायदा होगा, सोचने की बात है, आपको सोचना है। और वैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत करीब है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे और इस मुद्दे को
अब तो जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे पोलराइजेशन जैसा मामला, जिस तरह से अब तेलंगाना में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए, उसी तरह से लगातार मामला जो है पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपनी राय को यहां पर जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर हमारे ऊपर, आपके ऊपर और देश के सभी लोगों के ऊपर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। क्या आपने गौर किया है कि अभी कुछ दिनों से पेट्रोल के और डीजल के रेट कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? 90 के करीब डीजल पहुंच गया है, 90 के पार पहुंच गया है, लेकिन सरकार को इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, इसको लेकर के बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसके लिए बताया कि अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव दुनिया के कुछ अन्य देशों में चल रहे आंतरिक संघर्ष को जिम्मेदार इन्होंने ठहराया। इनका कहना है कि जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सभी को पता होगा कि कच्चे तेल की कीमत क्या है, 30 से 35 रुपए है और बिक कितने में रहा, 90 रुपए में। अगर ये अपना टैक्स कम कर दे, ये जो एयर कंडीशन गाड़ी में फिरते हैं, घूमते हैं, अगर उसका टैक्स ये कम कर दे तो यकीन मानिए पेट्रोल डीजल का रेट कम हो जाएगा। लेकिन अपने शौक को कभी कम करेंगे नहीं नेता, ठीक है? सिर्फ आपकी जेब से ही पैसा जाना है। खैर, अब देखना यह होगा आगे क्या होता है। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। सीए लागू होगा और डीजल पेट्रोल का रेट भी कम हो जाएगा शायद, ठीक है? बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे कई प्रदेशों में धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून बनाए जाए, लव जिहाद को लेकर के कानून बनाए जाए। जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवती को पकड़ करके और बताया है कि उसको पुलिस के हवाले किया है और पुलिस ने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन जो युवती है, यानी जो लड़की है जिसको पकड़ा गया है, उसने बार बार ये कहा है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके बावजूद भी ये मामला दिखाया जा बताया जा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता 5 महीने पहले लव मैरिज कर चुकी 22 वर्षीय और गर्भवती युवती पिंकी यादव को पकड़कर थाने ले गए और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। युवती के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटी की शादी धर्म परिवर्तन के बाद की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आप सोचिए, युवती कह रही हमारी मर्जी से शादी हुई है और ये लोग जबरदस्ती उसको थाने पहुंचा रहे हैं। ये हो चुका है हाल। उसके बावजूद भी सीए लागू होगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। कुछ दिन के बाद इससे भी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है? मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए प्लीज।